जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। आज का सेशन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। इसमें आज 100 प्रश्न का टेस्ट होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक जो है हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। पड़ोसी देश से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है दोस्तों। आज का क्वेश्चन टोटल 100 क्वेश्चन कराएंगे। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो सकता है दोस्तों, इसको कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि पेपर के अनुसार आपके लिए लाया गया है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न बनेगा, आप पूरा कंप्लीट देख लेते दोस्तों तो किसी न किसी शिफ्ट में आपको हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए आप सभी के सामने ला चुके हैं दोस्तों। आज संडे है, आप सभी के पास समय होगा, तो दोस्तों पूरा कंप्लीट क्लास को जरूर देखिएगा, स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न बनेगा, आप पूरा कंप्लीट क्लास देखते हैं तो आपका 3 से 4 नंबर कंफर्म होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करें दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते फटाफट। और सेशन को अभी भी लाइक ना के दोस्तों कर लीजिए, छोटा सा परिवार है, शामिल हो जाइए और अपना बड़े छोटे भाई बहन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इतना सा काम आप लोग कर लेते हैं, हमको आशा है दोस्तों आप सभी पे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, लिखा है नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलता है। दोस्तों फटाफट बता दीजिए, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा कम समय दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है और आपको ज़्यादा समय ना लगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को टिक कर पाएँ। दोस्तों फटाफट आप लोग कमेंट में लिखते चलिए आंसर को। आपका जो राइट आंसर यहाँ पे आप लोग सिक्किम बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे सभी दोस्त मेरी बहन का सभी का यहाँ पे सही होता है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है प्रश्न नंबर 2 में, महाभारत लेख क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है महाभारत लेख क्या है दोस्तों, बता दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आता है पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होता है। जितने भी मेरे साथी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रहे सभी दोस्त मेरे साथी का सही है, प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में लिखा है क्वेश्चन, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों बता दीजिए, क्वेश्चन को समझिए, साफ साफ यहाँ पे लिखा है दोस्तों, गंडक नदी को नेपाल में दोस्तों किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों बता दीजिए आप लोग। तो आप लोग यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बता रहे थे दोस्तों, नारायणी नदी बता रही है, यहाँ पे बी बता रहे हैं आप लोग। तो बी आपका यहाँ पे सही आंसर होता है दोस्तों, याद आप रखिएगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप पहले तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। और आप लोग से एक बात कहना चाहते हैं, जो भी क्वेश्चन नहीं जानते दोस्तों आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। उसको रिवीजन बाद में कर लीजिएगा अच्छे से, जो कि पेपर में आपको पूछा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे गंडक नदी को नैनी नदी कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका सही होता है। तो यहाँ पे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में दोस्तों किस नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे कमेंट बता दीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, इनको पढ़िएगा। भूटान की राजधानी क्या है दोस्तों, ये तो सभी मेरे दोस्त जानते होंगे भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू बता रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ पे सी आपका थिम्पू करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, इनको पढ़िएगा। भूटान में हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई क्या है दोस्तों, बता दीजिए। भूटान में हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई दोस्तों क्या है, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बता रहे 7554 यहाँ पे मीटर बता रहे हैं आप लोग। तो बी राइट आंसर आपका यहाँ पे सही होता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बी। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। भूटान में औसत वार्षिक वर्षा होती दोस्तों, कितना सेंटीमीटर वर्षा होता है, और से औसतन वार्षिक वर्षा दोस्तों बता दीजिए प्रश्न नंबर 6 का। तो जितने भी मेरे साथी बता रहे थे 250 सेंटीमीटर बता रहे हैं, यहाँ पे एक बार देख लीजिए प्रश्न को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट आंसर सही होता है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए यहाँ पे 7 में क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्तों। लिखा है भूटान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है दोस्तों, बता दीजिए आप लोग। यहाँ लिखा है भूटान के कितने प्रतिशत दोस्तों क्षेत्रों पर वनों का विस्तार है। यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर आप लोग आ रहा है दोस्तों 7 का। तो यहाँ पे 70% बता रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे राइट आंसर 70% होता है, आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर में क्वेश्चन को पढ़िए। लिखा है यहाँ पे भूटान की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। दोस्तों यहाँ पे साक्षरता दर पूछा रहा है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एक बार प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 का दोस्तों यहाँ पे 42% बता रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे एक बार यहाँ पे आप लोग प्रश्न को देख लीजिएगा अच्छे से दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे साक्षरता दर यहाँ पे कितना 42% है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 में क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। लिखा है बांग्लादेश का पर्व का नाम क्या था दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है दोस्तों बांग्लादेश का पूर्व का नाम, सॉरी यहाँ पे पूर्व लिखा है दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। बांग्लादेश का पूर्व का नाम क्या था दोस्तों, बता दीजिए सभी दोस्तों। जो जानते होंगे पूर्वी पाकिस्तान नाम था इससे पहले। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बांग्लादेश का आजादी दोस्तों 1971 में हुआ था दोस्तों। ये भी प्रश्न आपके लिए यहाँ पे देखने को मिल सकता है पेपर में दोस्तों, छोटा सा प्रश्न
प्रश्न है, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है दोस्तों 9 और 10th के लेवल पे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चलते दोस्तों प्रश्न नंबर 10 में लिखा है भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है। दोस्तों क्वेश्चन को समझिए, मैप का क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, ठीक है। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितना लंबी है, प्रश्न नंबर 10 का आंसर दीजिए। 4096 किलोमीटर बता रहे दोस्तों। तो यहाँ पर आपका कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर है दोस्तों, 4096 किलोमीटर। तो दोस्तों 11वें क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, क्या लिखा है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। दोस्तों बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पे 11 का राइट आंसर आप लोग बता रहे 17 दिसंबर 1971 को। तो यहाँ पे सी राइट आंसर आपका सही होता है, 17 दिसंबर 1971 इनका करेक्ट आंसर होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ते दोस्तों। लिखा है बांग्लादेश एशिया महाद्वीप में किस भाग में, दोस्तों ये क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में। क्वेश्चन कहता है बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में, दोस्तों दक्षिणी भाग में है। कहाँ पे दोस्तों, दक्षिणी भाग इनका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। तो चलिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे, तो सभी दोस्तों का सही है। प्रश्न नंबर 13 को पढ़िए दोस्तों यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है इनको पढ़िए दोस्तों। लिखा है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, दोस्तों बता दीजिए। जस्ट आप लोग को कमेंट में लिखने बोले थे दोस्तों, यहाँ पे लिख दिए होंगे। तो यहाँ पे आप लोग जमुना नदी बता रहे दोस्तों, तो यहाँ पे बी राइट आंसर आपका यहाँ पे सही होगा दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग बांग्लादेश में दोस्तों यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, जमुना नदी के नाम से जानते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में पढ़िए दोस्तों, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 14 में, श्रीलंका की आकृति कैसी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में पढ़िए, श्रीलंका की आकृति कैसी है दोस्तों, अंडाकार है। यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही होगा। तो चलिए हम लोग चलते दोस्तों। यहाँ पे 15 में लिखा है पितूर तलगला श्रीलंका का एक प्रमुख स्थल कृति, दोस्तों बता दीजिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों पितूर तलगला श्रीलंका के एक प्रमुख स्थल कृति, दोस्तों यहाँ पे क्या सही होगा 15 का दोस्तों। यहाँ पे शिखर बता रहे दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर आपका सी सही होगा, शिखर दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते दोस्तों यहाँ पे 16 में, यहाँ पे क्या कहता है दोस्तों, 16 को पढ़िएगा। लिखा भूटान में किस पशु का पालन अधिक होता है, दोस्तों बता दीजिए 16 का। दोस्तों यहाँ पे 16 में लिखा है कि भूटान में किस पशु का पालन अधिक होता है, दोस्तों यहाँ पे बता रहे हैं आप लोग भेड़ का। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हुआ, भेड़ दोस्तों इनका करेक्ट आंसर होता है। तो चलिए हम लोग चलते 17 में दोस्तों, क्वेश्चन में 17 में लिखा है भारत श्रीलंका का अलग करता है, दोस्तों कौन करता है। तो 17 का दोस्तों आप लोग जानते हो दोस्तों, पाक जल संधि बता रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही होता है दोस्तों, पाक जल संधि। तो चलिए आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होता है दोस्तों। तो 18 में क्वेश्चन कहता है श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का बता दीजिए दोस्तों, श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना 1956 में हुई थी दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे सही होगा 1956। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी देने वाले मेरे दोस्त का सही है। तो यहाँ पे 19 में क्वेश्चन को पढ़िए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है। दोस्तों बताइए 19 का आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों इस्लामाबाद बता रहे थे, यहाँ पे राइट आंसर इस्लामाबाद आपका सही आंसर होता है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो 19 नंबर यहाँ पे 20 में पढ़िए दोस्तों, लिखा है खेल का सामान बनने का विश्व प्रसिद्ध है, दोस्तों बता दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है खेल के सामान बनने में विश्व प्रसिद्ध है, क्या है दोस्तों, यहाँ पे सिलाई कोट बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर सिलाई कोट हो जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो रहा है। तो चलिए हम लोग 20 नंबर 21 में क्वेश्चन को पढ़ते दोस्तों। लिखा है पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है। दोस्तों 21 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग। 3700 मीटर बता रहे हैं, 70 मीटर दोस्तों, 3770 मीटर इनका राइट आंसर सही होगा दोस्तों, बी इनका करेक्ट आंसर है। जितने भी मेरे साथी ऑप्शन नंबर बी दे रहे 21 का, तो यहाँ पे आपका बी राइट आंसर सही होगा। तो 22 में क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, क्या कहता है 22 नंबर प्रश्न में, सिंधु नदी बहती दोस्तों कहाँ से। तो बताइए दोस्तों 22 नंबर प्रश्न का कह रहा है दोस्तों उत्तर से दक्षिण बहती है। तो दोस्तों यहाँ पे सी राइट आंसर आपका सही होगा, उत्तर से दक्षिण दोस्तों। तो जितने भी मेरे साथी फटाफट यहाँ पे कवर करते जा रहे दोस्तों, बहुत अच्छा है, लगे रहिए अंत तक बने रहिए दोस्तों। बहुत सारा क्वेश्चन दोस्तों अभी लास्ट में दिया गया जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहे नेपाल की राजधानी कहाँ है दोस्तों, बता दीजिए नेपाल की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग, काठमांडू बता रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे सी राइट आंसर काठमांडू इनका होगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। तो चलिए हम लोग 24 में पढ़ते दोस्तों, नेपाल का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है, बता दीजिए। क्वेश्चन को समझिए दोस्तों, किस तरह पूछा जा रहा है, नेपाल का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पे
दोस्तों यहाँ पे इनका आंसर जो सागरमाथा बता रहे हैं यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सागरमाथा करेक्ट आंसर होता है। दोस्तों यहाँ स्थानीय नाम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। 25 में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे 25 में पाकिस्तान में वर्षा का औसत क्या है दोस्तों, बता दीजिए कितना सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे बता रहे 35 सेंटीमीटर बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार प्रश्न को देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही होता है। तो चलिए 26 में क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, लिखा है पाकिस्तान की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है दोस्तों, बता दीजिए। 26 प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे, पाकिस्तान की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे 19% बता रहे दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है दोस्तों। यहाँ पे अपडेट एक बार कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 27 में क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, लिखा है पाकिस्तान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या की कृषि संलग्न है। तो दोस्तों 27 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग। दोस्तों यहाँ पे 72% बता रहे हैं, यहाँ पे राइट आंसर आपका बी राइट आंसर सही होता है दोस्तों। तो यहाँ पे प्रश्न आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे जनसंख्या कितनी प्रतिशत, पाकिस्तान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि संलग्न है दोस्तों, 72% होगा राइट आंसर। तो 28 प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, पाकिस्तान में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन फैला हुआ है। दोस्तों 28 प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग। तो 28 प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे 3% बता रहे दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, राइट आंसर होता है। तो 29 प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, क्या लिखा है, पाकिस्तान में कितनी प्रतिशत कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों यहाँ पे 29 प्रश्नों को पढ़िएगा, 63% यहाँ पे सिंचाई उपलब्ध है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होता है दोस्तों। जितने भी साथी ए दे रहे सभी दोस्त का सही है। तो चलिए हम लोग 30 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, लो इस्पात का उत्पादन पाकिस्तान में कहाँ होता है। तो प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे क्या बता रहे हैं आप लोग, मुल्तान में होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सही होता है 30 नंबर प्रश्न का दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि लो इस्पात का उत्पादन पाकिस्तान में कहाँ होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मुल्तान में होता है दोस्तों, राइट आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर 31 में लिखा, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो प्रश्न नंबर 31 का आंसर दीजिए, यहाँ पे पथरीली पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ए राइट आंसर सही होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक दोस्तों, यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कहाँ खनिज तेल का उत्पादन पाकिस्तान में किया जाता है, बता दीजिए आप लोग। यहाँ पे लिखा है कहाँ खनिज तेल का उत्पादन जो है पाकिस्तान में किया जाता है। तो आपका राइट आंसर खैरपुर में किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 33 में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखता है, निम्नलिखित में से किस स्थान में कोयले की खदान की पाकिस्तान में नहीं है। तो प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं, यहाँ पे बता दीजिए दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 33 का यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थान में कोयले की यहाँ पे खदान पाकिस्तान में नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे चित्राल बता रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर सही होगा। तो एक प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो चलिए 34 में क्वेश्चन को लिखा है, जोब घाटी, जोब घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न का यहाँ पे क्या बता रहे दोस्तों, क्रोमियम बता रहे। तो यहाँ पे सी राइट आंसर आपका क्रोमियम इनका सही होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 34 का क्वेश्चन कहता है, जोब घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, क्रोमियम के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। तो 35 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, 35 में लिखता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाकिस्तान में गैस आधारित उद्योग का विकास किया गया है। क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, 35 का आंसर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे बता रहे सुई में दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो चलिए यहाँ पे ए देने वाले मेरे दोस्त साथी का सही है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 36 में पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, लिखता है कि पाकिस्तान में रसायन पदार्थ के बनने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है। तो प्रश्न नंबर 36 का आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे लिखा है दोस्तों दाऊद खेल में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा दोस्तों। जितने भी मेरे साथी डी दे रहे सभी मेरे दोस्त मेरे साथी का सही है। पाकिस्तान में रसायन पदार्थों के बनने का सबसे बड़ा कारखाना दोस्तों दाऊद खेल में है। तो चलिए प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर यहाँ पे सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे पढ़िए, हम लोग 37 प्रश्न को पढ़ते हैं। लिखता है दोस्तों यहाँ पे जोकोबाद किस कारण जाने जाते हैं दोस्तों, बता दीजिएगा। जोकोबाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है, जोकोबाद किस कारण जाना जाते हैं दोस्तों, बता दीजिए। प्रश्न नंबर 37 का आंसर क्या बता रहे हैं, यहाँ पे सबसे गर्म क्षेत्र के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में देख रखा है, सबसे गर्म क्षेत्र के लिए यहाँ पे जाना जाता है जोकोबाद को दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे 38 में क्वेश्चन कह रहा है, पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, बता दीजिए। 38 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे बता रहे 8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे बी राइट आंसर है आपका सही होगा दोस्तों। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो चलिए 39 में क्वेश्चन को पढ़िएगा। लिखता है
39 में पाकिस्तान की दक्षिण पश्चिम पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है। क्वेश्चन ये पेपर में बन सकता है दोस्तों। ये लिखा है पाकिस्तान का दक्षिणी पश्चिमी पठारी क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, बता दीजिएगा। तो 39 का राइट आंसर यहाँ पे बता रहे बलूचिस्तान कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे सी राइट आंसर है, इसका राइट आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। जितने भी मेरे साथी सी दे रहे सभी दोस्त का सही है। 39 में देखिएगा, 40 में क्वेश्चन कहता है पाकिस्तान को किस नदी का देन कहा जाता है दोस्तों, बता दीजिए। तो प्रश्न नंबर 40 में क्या लिखा है दोस्तों, सिंधु की, यहाँ पे आपका सिंधु हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर सही होता है दोस्तों, सिंधु। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है पाकिस्तान को किस नदी का देन कहा जाता है दोस्तों, पाकिस्तान को किस नदी का देन कहा जाता है, सिंधु नदी का दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर सही होगा। तो दोस्तों 41 में क्वेश्चन को पढ़िएगा, लिखा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान का बांध नहीं है। क्वेश्चन को समझिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है पाकिस्तान का बांध नहीं है, तो बता दीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या सही आंसर होगा 41 का। तो दोस्तों यहाँ पे 41 का आंसर देने वाले मेरे साथी मेरे दोस्त का यहाँ पे हिंदू बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ पे डी सही होगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। तो 42 में क्वेश्चन कहता है मंगला क्या है, बता दीजिए आप लोग। तो 42 पे क्वेश्चन कहता है मंगला क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान स्थित एक बांध दोस्तों, इन्हीं को यहाँ पे मंगला कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, राइट आंसर यहाँ पे ए होगा। तो चलिए हम लोग 43 में क्वेश्चन को पढ़ते दोस्तों। लिखा है पाकिस्तान की भारत के साथ सीमा रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों। पाकिस्तान की भारत के साथ सीमा रेखा की लंबाई कितना है, बता दीजिए। तो यहाँ पे 43 का आंसर दे रहे दोस्तों 2912 किलोमीटर है। तो यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही होता है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए यहाँ पे बी देने वाले मेरे दोस्त का सही है। तो 44 में क्वेश्चन कहता है पाकिस्तान की तटीय सीमा की लंबाई कितनी दोस्तों, बता दीजिए। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, 1046 किलोमीटर। यहाँ पे राइट आंसर सही होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होता है। तो चलिए यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। 45 में पढ़िएगा, तो क्वेश्चन 45 में लिखा है पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा क्या है। सभी दोस्त जानते होंगे। 45 का आंसर दीजिए फटाक से, उर्दू आप लोग बता रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर उर्दू सही होगा। तो चलिए हम लोग 46 में क्वेश्चन पढ़ते हैं, पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग कितना करोड़ है। तो दोस्तों यहाँ पे बता दीजिए लगभग में कितना करोड़ है दोस्तों। 46 का आंसर दीजिए आप लोग। तो 46 का आंसर यहाँ पे बता रहे बी। तो दोस्तों यहाँ पे 25 करोड़ बता रहे हैं आप लोग 46 का। तो जितने भी साथी यहाँ पे बी दे रहे आंसर दोस्तों, सभी मेरे दोस्त मेरे साथी का यहाँ पे सही आंसर होता है, 25 करोड़ लगभग है। तो चलिए हम लोग चलते 47 में। तो 47 में क्वेश्चन कहता है पाकिस्तान की जन घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर पूछा जा रहा है, यहाँ पे कितना है। तो 47 का आंसर दीजिए आप लोग। 216 बता रहे थे यहाँ पे, राइट आंसर 216 आपका होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर सही होगा। तो चलिए 48 में क्वेश्चन को पढ़िएगा। लिखता है दोस्तों कि इस्लामाबाद का तापमान औसतन जनवरी और जून में कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। क्वेश्चन को समझिए। 48 में क्वेश्चन कहता है दोस्तों इस्लामाबाद का तापमान और औसतन जनवरी और जून में कितना डिग्री सेंटीग्रेड का तक चला जाता है। तो 48 प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे क्या बता रहे दोस्तों, 2 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड चल जाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही होता है, आपको याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 49 में क्वेश्चन कहता दोस्तों पढ़िएगा कर्णफूली किस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, बता दीजिए। दोस्तों 49 का यहाँ पे क्या आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए आ रहा है चटगांव। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही होगा, चटगांव इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। तो चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, कर्णफूली किस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, चटगांव की प्रमुख नदी है दोस्तों। यहाँ पे 50 में पढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चन 50 में लिखता है निम्नलिखित में से कौन सा नगर खेल के सामानों को बनने के लिए विश्व प्रसिद्ध है, बता दीजिए आप लोग। तो 50 नंबर प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे आप लोग जो दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे सलाईकोट बता रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा दोस्तों, सलाईकोट इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। पढ़िएगा दोस्तों अच्छे से क्वेश्चन को, तब आंसर दीजिएगा। 51 में जो क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की दूरी मापने में क्या कहाँ लिखे जाते दोस्तों, बता दीजिए। पृथ्वी की दूरी मापने में कहाँ लिखे जाते दोस्तों, बता दीजिए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बता दीजिए। तो दोस्तों 51 नंबर प्रश्न का आंसर जो यहाँ पे दे रहे हैं आप लोग, बी नंबर दे रहे दोस्तों, हर इनका राइट आंसर बी सही होगा। तो चलिए हम लोग 52 में दोस्तों, यहाँ पे 52 में क्वेश्चन कह रहा है सिंधु नदी का बहाव किस दिशा में दोस्तों, बता दीजिए। तो 52 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं, यहाँ पर बता रहे उत्तर से दक्षिण में बहाव है दोस्तों। यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए यहाँ पे बी देने वाले मेरे दोस्त का सही है। तो 53 में क्वेश्चन को पढ़िए। 53 में क्या लिखा है, पाकिस्तान में परमाणु शक्ति उत्पाद केंद्र कहाँ स्थित है। तो 53 नंबर प्रश्न को पढ़िए दोस्तों। यहाँ पे लिखता है आपका आंसर, यहाँ पे क्या बता रहे पहले आप लोग बताइए, पाकिस्तान में परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों। ये प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है दोस्तों, इस अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग नहीं जानते होंगे तो यहाँ पे कुहाटा बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर सही होता है दोस्तों। तो बी आपका
उत्तर सभी का यहाँ पे सही है। तो 54 प्रश्न को पढ़िए दोस्तों। लिखा है एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ स्थित है। तो 54 प्रश्न का आंसर दीजिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ स्थित है दोस्तों। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आ रहा है मर्दान में दोस्तों। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, याद नहीं होगा तो। यहाँ पे 55 प्रश्न को देखिएगा। 55 में पाकिस्तान का कौन सा स्थान दरी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो 55 प्रश्न का आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, शिकारपुर बता रहे हैं। यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही होगा, शिकारपुर इनका करेक्ट आंसर है। तो चलिए बी देने वाले मेरे दोस्त मेरे साथी का सही है। तो 56 में पढ़िएगा दोस्तों। 56 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, खैरपुर जो है खैरपुर किससे सामान बनने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है खैरपुर जो है किसे सामान बनाने में किस सामान बनाने में दोस्तों प्रसिद्ध है, बता दीजिएगा। तो 56 प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, चमड़ा से बनाने में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी सही होगा दोस्तों, आप लोग याद जरूर रखिएगा। तो चलिए 57 में क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्तों। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पाकिस्तान के प्रमुख निर्यात में शामिल है दोस्तों। यहाँ पे 57 का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, लिखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बता रहे इनमें से सभी में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी सही होगा दोस्तों, इनमें से सभी इनका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ दोस्तों पाकिस्तान के प्रमुख निर्यात में शामिल है दोस्तों, कपास, सिंधा नमक और सूखे फल दोस्तों, इनमें से सभी इनका सही आंसर होगा। तो चलिए 58 में क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। लिखता है निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के प्रमुख आयात की वस्तु नहीं है। तो 58 प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग दोस्तों। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, तो जितने भी मेरे साथी यहाँ पे जूते बता रहे, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, जूते। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पाकिस्तान के प्रमुख आयात वस्तु कौन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे तो जूते इनमें से नहीं है दोस्तों, आप याद रखिएगा। तो चलिए 59 प्रश्न को पढ़िएगा। ऑप्शन अनुसार ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, सही आंसर होगा। तो 59 में कह रहा है कि पाकिस्तान में टेलीफोन बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है। तो दोस्तों 59 प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग। क्या यहाँ पे लिख रहे दोस्तों, जितने भी मेरे साथी मेरे बता रहे हैं हरीशपुर में बता रहे हैं, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर सही होता है, हरीशपुर इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। टेलीफोन बनाने का कारखाना दोस्तों कहाँ पे स्थित है, हरीशपुर में स्थित है। तो चलिए हम लोग 60 नंबर प्रश्न को पढ़ते दोस्तों। लिखता है भारत के कितने राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों बता दीजिएगा भारत के कितने राज्य की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है। तो 60 नंबर प्रश्न का आंसर देने वाले मेरे दोस्त मेरे साथी मेरी बहन का 5 बता रहे दोस्तों, 5 राज्य जुड़ी हुई है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। तो चलिए पांचों राज्य का आप लोग कमेंट में लिखकर बता दीजिए दोस्तों कौन कौन सा राज्य है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। नेपाल के तराई प्रदेश की औसतन ऊंचाई क्या है दोस्तों, बता दीजिए। तो 61 का राइट आंसर आप लोग क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पर 300 मीटर बता रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे सही होगा दोस्तों 300 मीटर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते 62 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते दोस्तों। लिखा है नेपाल में कितने ऋतुएं होती है। तो दोस्तों 62 प्रश्न का आंसर दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे 4 बता रहे हैं, तो बी राइट आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 4 सही होता है आंसर दोस्तों, ठीक है। तो 63 में क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, पढ़िएगा। नेपाल में शरद ऋतु की क्या अवधि दोस्तों, बता दीजिए। 63 प्रश्न का आंसर यहाँ पे क्या बता रहे हैं आप लोग। तो क्वेश्चन कहता है नेपाल की शरद ऋतु की क्या अवधि दोस्तों, सितंबर नवंबर बता रहे हैं आप लोग। तो जितने भी मेरे साथी बी बता रहे हैं, यहाँ पे बी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे 64 में क्वेश्चन कह रहा है नेपाल की वार्षिक वर्षा का कितना प्रतिशत भाग ग्रीष्म ऋतु में होता है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे क्या आंसर सही होगा, 64 का आंसर दीजिए आप लोग। जितने भी मेरे साथी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बता रहे 80%, तो सभी मेरे दोस्त मेरे साथी का सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे याद आप जरूर रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे 65 में क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। 65 में लिखा है काठमांडू घाटी में वार्षिक वर्षा का औसतन क्या है दोस्तों, औसत क्या है बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 65 का पढ़िए दोस्तों, आप बता दीजिए आंसर। तो 130 सेंटीमीटर बता रहे हैं यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर डी नंबर यहाँ पे सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो चलिए 66 में क्वेश्चन को पढ़िएगा। निचले पर्वतीय ढालों पर नेपाल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर दीजिए आप लोग, बता रहे दोस्तों लेटेराइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को पढ़िए अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तो पहले आंसर सी राइट आंसर और लेटेराइट। तो निचले पर्वतीय ढालों पर नेपाल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, यहाँ पे लेटेराइट आंसर राइट आंसर होगा। तो 67 में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों नेपाल के कितने क्षेत्रफल पर वन का विस्तार है, तो बता दीजिए। तो 67 का आंसर क्या बता रहे दोस्तों, नेपाल में कितने दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रफल वन का विस्तार है दोस्तों, यहाँ पे बता दीजिए। यहाँ पे 25% बता रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे राइट आंसर 25% होगा दोस्तों। यहाँ पे एक बार अच्छे से प्रश्न को देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए 68 में क्वेश्चन को पढ़िएगा। लिखा पतझड़ वन नेपाल में किस ऊंचाई तक मिलता है दोस्तों, बता दीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर 68 का क्वेश्चन कह रहा है पतझड़ वन नेपाल की किस ऊंचाई तक मिलता है दोस्तों, 1200 मीटर बता रहे दोस्तों यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर बी राइट आंसर सही होगा, 1200 मीटर इनका करेक्ट आंसर है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो 69 क्वेश्चन कह रहा है नेपाल के किस भाग में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो बता दी दोस्तों यहाँ पे 69 प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, जितने भी मेरे साथी तराई में पाया जाता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सही आंसर होता है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 को पढ़िए दोस्तों, क्या लिखा है दोस्तों। 70 में क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन किसके लिए नेपाल प्रसिद्ध है दोस्तों, बता दीजिएगा। तो जितने भी मेरे साथी रुद्राक्ष के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होता है दोस्तों, याद आप जरूर रखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलेंगे आपको लेके 71 में क्वेश्चन में कहता है काठमांडू घाटी में किस प्रकार की खेती की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 71 में पढ़िए दोस्तों, काठमांडू घाटी किस प्रकार की खेती की जाती है दोस्तों, तो सघन खेती की जाती है दोस्तों। यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही होता है। जितने भी साथी बी बता रहे सभी मेरे दोस्त मेरे साथी का सही है। तो क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है नेपाल की सबसे विकसित उद्योग क्या है दोस्तों। 72 प्रश्न का कह रहा है यहाँ पे पर्यटन बता रहे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाए, पर्यटन इनका सही आंसर होता है दोस्तों नेपाल का। तो नेपाल का सबसे विकसित उद्योग दोस्तों यहाँ पे पर्यटन, आपका राइट आंसर सही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन नेपाल का राजपथ है दोस्तों, बता दीजिए। 73 प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, तो महेंद्र राजपथ है दोस्तों। यहाँ पे आपका राइट आंसर डी बता रहे हैं, आपका डी राइट आंसर सही होता है दोस्तों। तो चलिए 74 प्रश्नों को पढ़िएगा यहाँ पे फटाफट। तो बहुत कम क्वेश्चन बचा है दोस्तों, स्किप क्लास मत कीजिए, अभी भी कह रहे दोस्तों पूरा अंत तक बने रहिए आप लोग। जितने भी साथी यहाँ तक आए हुए हैं, नेपाल में वायु सेवा कब प्रारंभ हुआ था। तो 74 प्रश्न का राइट आंसर बता रहे 1950 में वायु सेवा यहाँ पे प्रारंभ हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर सही होता है, याद रखिएगा। तो 75 में क्वेश्चन क्या कहता है इनको पढ़िए दोस्तों। लिखा है नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन है। तो 75 प्रश्न का आंसर यहाँ पे दीजिए दोस्तों, भारत बता रहे हैं। तो आपका बी राइट आंसर यहाँ पे भारत होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन करें नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी दोस्तों यहाँ पे भारत होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 76 प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग। नेपाल की जनसंख्या लगभग कितना है दोस्तों, बता दीजिए। तो 76 प्रश्न का आंसर यहाँ पे क्या बता रहे दोस्तों, आप इसको एक बार अपडेट कर लीजिए दोस्तों। आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन अनुसार 3 करोड़ होगा। आप एक बार अपडेट करके बता दिए दोस्तों यहाँ पे अभी जनसंख्या वर्तमान में कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे 77 प्रश्न को पढ़िए दोस्तों। लिखता है नेपाल के किस भाग में सप्तकोशी नदी बहती है। दोस्तों ये प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है नेपाल के किस भाग में सप्तकोशी नदी बहती है, बता दीजिए। 77 प्रश्न का पूर्वी में बहती दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर सही होता है, पूर्वी नदी बहती है। तो आपका 78 प्रश्न में क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। लिखा पोखरा क्या है दोस्तों, पोखरा क्या है बता दीजिए। तो सबसे पहले तो 2 क्वेश्चन आपका बनेगा दोस्तों। सफल परमाणु परीक्षण पहला कब हुआ था दोस्तों, दूसरा कब हुआ था। पोखरण राजस्थान में हुआ था दोस्तों, पहला हुआ था 1974 में, दूसरा हुआ था 1998 में। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे आप याद रखिए पोखरण राजस्थान में हुआ था परमाणु परीक्षण दोस्तों, ठीक है। पहला 1974 में, दूसरा हुआ था 1998 में। तो आप इसका पोखरा क्या है दोस्तों बता दीजिए। पोखरा बड़ा एक नगर है, क्या है दोस्तों, बड़ा एक नेपाल का नगर है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, नेपाल का नगर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर सही होता है दोस्तों, याद आप जरूर रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे 79 प्रश्न को पढ़िए दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है, लिखता है दोस्तों नेपाल की राजतंत्र किस वर्ष समाप्त हुआ था दोस्तों, बता दीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है नेपाल की राजतंत्र किस वर्ष दोस्तों यहाँ पे समाप्त हुआ। तो 79 प्रश्न का आंसर यहाँ पे बता 2008 में समाप्त हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर सही होता है 2008। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है दोस्तों। चलिए यहाँ पे 80 में पढ़िएगा। 80 नंबर क्वेश्चन में नेपाल का प्रसिद्ध खनिज कौन सा है दोस्तों, बता दीजिए। ये प्रश्न आपके पेपर बिहार पुलिस में देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग अभ्रक बता रहे हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा, अभ्रक इनका करेक्ट आंसर है। तो चलिए 81 में क्वेश्चन पढ़ रहे दोस्तों, पढ़िएगा। नेपाल का कितना प्रतिशत दोस्तों, कितना प्रतिशत भूभाग समुद्र तल से काफी ऊंचा है, बता दीजिए। तो 81 नंबर प्रश्न का आंसर बता रहे दोस्तों, यहाँ पे 75% बता रहे हैं। तो बी राइट आंसर आपका सही होता है दोस्तों, 75%। तो चलिए 82 प्रश्न को आंसर दीजिए दोस्तों। लिखा है गौरी शंकर शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे 82 प्रश्न का बता रहे 7134 मीटर बता रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होता है दोस्तों, 7134 मीटर इनका करेक्ट आंसर है। तो चलिए 83 प्रश्न को पढ़िए दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल की सीमा से मिलती है। 83 प्रश्न का आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे सिक्किम बता रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे बी राइट आंसर सिक्किम इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कौन सा राज्य नेपाल की सीमा से मिलती है दोस्तों, सिक्किम इनका करेक्ट आंसर है। तो चलिए 84 प्रश्न को पढ़िए दोस्तों। नेपाल में प्रसिद्ध महाभारत लेख क्या है दोस्तों। 84 प्रश्न का आंसर दीजिए दोस्तों। क्या आंसर आप लोग बता रहे हैं आप लोग।
दोस्तों यहाँ पे 84 में क्वेश्चन कह रहा है नेपाल में प्रसिद्ध महाभारत लेख क्या है दोस्तों, बता दीजिए आप लोग। तो 84 प्रश्न का आंसर जितने भी मेरे साथी बता रहे पर्वत श्रृंखला बता रहे हैं यहाँ पे, तो सी राइट आंसर आपका सही होता है, पर्वत श्रृंखला इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, महाभारत लेख। तो चलिए 85 में क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। 85 में लिखा है गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है दोस्तों, बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन लग रहा हो चुका है, पहले दोस्तों करवा चुके हैं। आगे वाला क्वेश्चन में नारायणी नदी कहते हैं इसको, तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इनको छोड़ दीजिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर सही है। तो 86 में कह रहा है बांग्लादेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थापित है, बता दीजिए। 86 में क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, तो आप लोग बता रहे दोस्तों चटगांव में इनका स्थापित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, चटगांव इनका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए 87 में क्वेश्चन कहता है पढ़िएगा काठमांडू किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों 87 का आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, तो दोस्तों यहाँ पे बागमती बता रहे हैं, यहाँ पे डी राइट आंसर आपका सही होगा, बागमती इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे 88 में क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। लिखा है नेपाल किस प्रकार का देश है, नेपाल दोस्तों किस प्रकार का देश है बता दीजिए। तो 88 नंबर प्रश्न का पर्वतीय देश है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर सही होता है, सभी दोस्तों जानते हैं। तो चलिए हम लोग चलते 89 में क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। लिखा है हिमालय की किस श्रृंखला को महाभारत लेख कहा जाता है। दोस्तों 89 नंबर प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, क्या कहता है मध्य हिमालय बता रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे बी राइट आंसर मध्य हिमालय इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए 90 नंबर प्रश्न को पढ़िए। 90 नंबर में यहाँ पे लिखता है भूटान के अधिकतर वर्ष कब होती है, यहाँ वर्षा कब होती है दोस्तों बता दीजिएगा। भूटान में अधिकतर वर्षा कब होती है बता दीजिए। तो दोस्तों किस माह में होता है बता दीजिए 90 नंबर प्रश्न का। तो दोस्तों जितने भी मेरे साथी 90 का आंसर बता रहे थे जून और सितंबर बता रहे हैं यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे बी नंबर इनका राइट आंसर सही होता है। जितने भी साथी बी दे रहे हैं यहाँ पे सभी दोस्तों का सही है। तो चलिए 91 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। भूटान के किस भाग में झूम की खेती की जाती है। तो 91 प्रश्न का आंसर दीजिए दोस्तों, बता दीजिए आप लोग। 91 नंबर प्रश्न का झूम की खेती दोस्तों पूर्वी में की जाती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। तो चलिए 92 प्रश्न को पढ़िए दोस्तों। लिखा है आमो तोंगचासु तथा मानस क्या है दोस्तों बता दीजिएगा। एक बार प्रश्न नंबर 92 को पढ़िए अच्छे से। तो यहाँ पे आपका नदियों आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही होगा, नदियों इनका करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों 93 प्रश्न को पढ़िएगा, क्या आंसर आ रहा है दोस्तों। ब्रिटिश सरकार ने किस संधि द्वारा भूटान का भाग लिया था दोस्तों। 93 प्रश्न का आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं आप लोग सीन चुलू बता रहे हैं, यहाँ पे सी राइट आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। तो याद आप रखिए दोस्तों। 94 क्वेश्चन को लिखा है दोस्तों, यहाँ पे पढ़िए अच्छे से। भूटान का अधिकतर व्यापार किस देश के साथ होता है दोस्तों बता दीजिए। 94 प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर जो भारत के साथ होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही होता है। तो चलिए 95 प्रश्न को पढ़िए दोस्तों। लिखा है बांग्लादेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो दोस्तों 95 में क्वेश्चन जो कह रहा है बांग्लादेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो 95 में जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों इनको पढ़िएगा। आपका राइट आंसर सिलहट में होता है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो चलिए 96 में क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। 4 प्रश्न और भी बाकी, इनको कवर करके ही जाइएगा। भूटान में थिम्पू के अतिरिक्त तो दूसरा हवाई अड्डा कहाँ है। तो 96 का जो राइट आंसर बता रहे दोस्तों पारो में है, तो आपका बी राइट आंसर यहाँ पे सही होता है दोस्तों, पारो में इनका जो है दूसरा यहाँ पे हवाई अड्डा है। तो चलिए दोस्तों 97 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। लिखता है यहाँ पे भूटान में हिमालय की सबसे अधिक ऊंचाई कितनी है दोस्तों बता दीजिए। 97 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा दोस्तों। 7553 मीटर बता रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही होता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। 98 का जो क्वेश्चन कह रहा है भूटान में औसत वर्षा कितनी होती है दोस्तों बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 98 का क्या आंसर आप लोग बता रहे 300 सेंटीमीटर बता रहे, तो यहाँ पे बी राइट आंसर आपका 300 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। एक बार प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 99 में लिखा है भूटान में साक्षरता का कितना प्रतिशत है दोस्तों बता दीजिए। प्रतिशत कितना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या सही होगा दोस्तों। यहाँ पे 72% बता रहे आप लोग, राइट आंसर यहाँ पे सही होगा 72%। तो सभी दोस्तों का यहाँ पे राइट आंसर आपका सी सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 100 सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बता दीजिए भूटान में कितना प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है दोस्तों। 100 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। यहाँ पे क्या राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग, जितने भी मेरे साथी यहाँ पे 100 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे सी बता रहे दोस्तों, 70% बता रहे हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर सही होगा दोस्तों, 70% इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज के सेशन में आपको टोटल 100 प्रश्न कराए थे दोस्तों। 100 में से आज आप कितना सही कर पाए दोस्तों जरूर बताइएगा। और आज का सेशन आपको कितना अच्छा लगा दोस्तों ये भी बता दीजिएगा, और कितना प्रश्न सही कर पाए दोस्तों ये भी बता दीजिएगा। और सभी दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद करेंगे। और जाते जाते इतना सा कहते भी जाएंगे, आप लोग को सेशन पसंद आए तो एक लाइक कर लीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर लीजिएगा, और छोटा सा परिवार शामिल हो जाइएगा। और जितने भी साथी यहाँ तक बने हुए थे फिर से उनको कहेंगे दिल से धन्यवाद करते हैं सभी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।